मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। वो करीब 400 साल पहले इस धरती पर आया था। ये पहाड़ी इलाका पहले घने जंगलों से ढका था, मगर समय के साथ साथ इंसान पेड़ काटते गए और जंगल छोटे होते गए। जहां वो जमीन में धंसा था, वहां से पास का कस्बा सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। कभी उसके ऊपर से होकर एक नदी बहती थी जो अब अपना रास्ता बदल चुकी थी। वो इंतजार कर रहा था धरती के किसी प्राणी का उसके संपर्क में आने के लिए। उसकी दूरदृष्टि से उसे पता था कि यहाँ राज करने वाले प्राणी मनुष्य थे और एक इंसान के भीतर जाना एक नया एक्सपीरियंस होगा। उसका कोई नाम नहीं था और वो उतना ही पुराना था जितना समय या ब्रह्मांड। सृष्टि के प्रारंभ में समय और स्थान, टाइम और मैटर एक छोटे से बिंदु में समाये थे। ये बिंदु इतना छोटा था कि उसे मापने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन इतना भारी कि सारे ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं का वजन उसमें समा जाए। एक दिन उस बिंदु में बड़ा भारी विस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड ने जन्म लिया। उसी दिन से समय शुरू हुआ और पदार्थ जन्मा, जिससे सारे ग्रह, तारे और उपग्रह बने। फिर उन पर जीवन अलग अलग रूपों में पनपने लगा। इसी विस्फोट में बहुत सी शक्तियों ने जन्म लिया जो जीवन की रक्षा के लिए थी, लेकिन यह बेनाम शक्तिपुंज बिल्कुल अलग था। उसका सिर्फ एक मकसद था, इस ब्रह्मांड में अराजकता फैलाना। वो हजारों ग्रहों के जीवन को हिंसा और युद्ध की आंख में झोंक चुका था और अब पृथ्वी का नंबर था। यहाँ के प्राणी पहले से ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उसके किसी इंसान के संपर्क में आने के साथ ही पूरी धरती युद्ध की आग में झुलसने लगेगी। इस इलाके से कुछ ही दूर एक इंसान अपनी जीप में बैठा जंगल की ओर आ रहा था। शमशेर नाम था उसका। उसके नाम से ही लोग थर्रा उठते थे। 4 लोगों के खून और दर्जनों के हाथ पैर तोड़ने का इल्ज़ाम था उसके ऊपर, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सत्ता के भूखे राजनेताओं का हाथ था उसके ऊपर और उन्हीं के लिए काम करता था वो। आज वो जंगल की ओर शिकार करने निकला था। जंगल से 3 किलोमीटर पहले ही एक घर के बाहर खड़े आकाश शर्मा और उसके बेटे अनुज को देखा उसने। दोनों कुछ बात कर रहे थे। अपनी जीप रोककर शमशेर ने आवाज़ दी, शर्मा जी, इलेक्शन आ रहे हैं, ख्याल रखना, कस्बे के वोट अपने एमएलए को ही पड़ने चाहिए। आकाश ने उसे खाली सी आंखों से देखा और अपने बेटे के साथ घर के अंदर चला गया। शमशेर मुस्कुराया और जीप स्टार्ट करके चल दिया। तेरा भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा शर्मा। आकाश शर्मा एक इंजीनियर था और उसकी पत्नी मेघा कस्बे के एक स्कूल में टीचर थी। कस्बे के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जैसे मेघा से उसके स्कूल के सभी बच्चे प्यार करते थे, वैसे ही आकाश भी उसका दीवाना था। अनुज के लिए भी उसकी माँ से प्यारा इस दुनिया में कोई न था। उधर शमशेर जंगल में अपनी जीप से निकलकर बाहर आ गया था। इंसान हो या जानवर, उनका शिकार करने में बड़ा मजा आता था उसे। आज वो किसी हिरण की तलाश में था। वो इस बात से अनजान था कि वो जहाँ खड़ा था वहाँ इस धरती के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ठीक उसके पैर के नीचे था। शमशेर ने नीचे की ओर देखा तो एक सख्त सी गोल चीज उसके पैर के नीचे थी। बीज, कोई बड़ा सा बीज लगता है, उसके मुंह से निकला और उसने नीचे झुककर उसे अपने हाथ से छुआ। पलक झपकते ही उस बीज से बिजली सी कौंधी और वो शक्तिपुंज शमशेर के अंदर समा गया। बीज, यही नाम दिया है इस इंसान ने मुझे। इस ग्रह पर
मेरा नाम बीज ही होगा। शक्तिपुंज तेजी से शमशेर के रोम रोम में प्रवेश कर गया। इंसान का सारा स्नायु तंत्र, उसका नर्वस सिस्टम अब उसके कब्जे में था। शमशेर की बचपन से लेकर आज तक की सारी याददाश्त और अनुभव अब उसके हो चुके थे। ये इंसान नफरत, गुस्से, हिंसा, भय और लालच से भरा था। तो ऐसा होता है इंसान। मेरा काम यहाँ आसानी से हो जाएगा। बीज ने आसपास के जंगल पर नजर डाली। शमशेर से उसे पता चला कि यहाँ आते वक्त वो आकाश शर्मा नाम के इंसान और उसके बेटे से मिला था। वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। अब शमशेर के जरिए उसे उन दोनों को अपने कब्जे में लेना है। आकाश की पत्नी मेघा एक स्कूल में टीचर है। उसे कब्जे में लेने के बाद स्कूल के सारे बच्चों का नंबर आएगा और फिर वो आग की तरह इस पूरी धरती पर फैल जाएगा। बीज एक ही समय में करोड़ों लोगों के अंदर रह सकता था और उनसे अलग अलग काम करवा सकता था। वो जिसके अंदर जाता उसका अपना दिमाग खत्म नहीं होता था, बस एक कैदी की तरह उसके अंदर बंद रहता। बीज जो कहता उसे मानना ही होता। शमशेर के अंदर समाये बीज ने आकाश शर्मा के घर के बाहर जीप रोकी और नीचे उतर आया। आकाश बाहर कुछ काम कर रहा था। शर्मा जी, बीज ने पुकारा। आकाश ने जैसे ही मुड़कर देखा, शमशेर के अंदर से बिजली की कौंध हुई और बीज एक और इंसान में समा गया। बड़ी अजीब बात थी। बीज के लिए इंसान शमशेर से बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि इसमें गुस्सा, लालच या हिंसा बिल्कुल नहीं थे, लेकिन शमशेर के मुकाबले ना के बराबर थे। और एक भाव, एक इमोशन था उसके अंदर जो बीज ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये इमोशन था दूसरे के लिए प्यार का। ये भाव उसके मकसद में बड़ी अड़चन ला सकता था। उसे सख्ती से निपटना होगा। तभी आकाश का बेटा अनुज घर से बाहर आ गया। बीज ने आकाश के दिमाग को ऑर्डर दिया कि वो अपने बेटे के शरीर पर कब्जा कर ले। आकाश के अंदर एक हिचकिचाहट सी थी। बीज देख सकता था कि उसका अपने बेटे के लिए प्यार उसे रोक रहा है। उसने अपना शिकंजा आकाश के दिलो दिमाग पर जोर से कस दिया। आंखों में दर्द के साथ आकाश एक चमकती तरंग के साथ अनुज में चला गया। अब बीज 3 इंसानों में था और घर के अंदर मेघा के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे से मेघा घर में बोलती हुई दाखिल हुई। अनुज बेटा, मैं आ गई। अपने पति और बेटे के साथ शमशेर को देखकर वो चौंक सी गई। इस इंसान का उनके घर में कोई काम नहीं था। बीज चाहता तो शमशेर के जरिए इसी समय उस पर आघात कर सकता था, लेकिन उसे बाप बेटे के दिमाग पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। उसने उन दोनों को ऑर्डर दिया कि वो मेघा को घेर लें। अनुज के अंदर एक भोलापन था और अपनी माँ के लिए अथाह प्यार। वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। आकाश भी पूरी ताकत लगाकर अपने को रोक रहा था। मेघा पूरी तरह कंफ्यूज थी और डर सी गई थी। बीज ने आकाश के दिमाग को जोर से झटका दिया और उस पर अपना कंट्रोल मजबूत कर दिया। आकाश आगे बढ़ा और एक ही पल में अपनी पत्नी में समा गया। बीज को एक झटका सा लगा मेघा के अंदर जाकर। इस इंसान के अंदर की प्यार की भावना बड़ी शक्तिशाली थी। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेघा का वजूद, उसका नर्वस सिस्टम बीज के लिए बड़ा चैलेंज था। दूसरी ओर मेघा को अंदर से आभास हुआ कि हो क्या रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी शक्तिशाली हस्ती है जो यहाँ सब में समाई है। ये बड़ी ही क्रूर और निर्दयी ताकत है जिसने उसे और उसके परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये पूरी इंसानियत को निगल जाएगी। बीज उसकी विरोध की ताकत से हैरान था। वो मेघा के अंदर तो था, मगर कहीं गहरे में
उसके अंदर एक रोशनी जल रही थी जिससे प्यार और दया बह रहे थे चारों ओर। उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो। मेघा ने जैसे ही बीज की इस कमजोरी को महसूस किया, उसके अंदर ये बात कौंध गई कि उसे एक बड़ा रिस्क लेना होगा। वो बीज के अंतस में प्रवेश कर गई। यहीं से होकर उसकी डोर आकाश और उसके बेटे तक जाती थी। यहाँ से होती हुई वो अपने पति के अंदर पहुंची और उससे बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अपने बेटे और मेरे खातिर तुम्हें ये बंधन तोड़ना होगा। अपने बेटे के अंदर जाकर मेघा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, मेरा साथ दो, हम मिलकर इस बंधन को तोड़ सकते हैं। बीज अपनी पकड़ उन तीनों पर मजबूत करते हुए उन्हें अपने अनंत अंधकार में खींच रहा था। मेघा, आकाश और अनुज अब तीनों एक दूसरे से जुड़े थे और मिलकर विरोध कर रहे थे। अचानक ही उन तीनों की प्रेम की रोशनी एक हो गई। एक ही झटके में तीनों ने मिलकर अपने ऊपर पड़े शिकंजे को तोड़ डाला। एक दिल हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। और बीज उनके अंदर से निकलकर घर की छत से होता हुआ बाहर निकल गया। अपने साथ वो शमशेर का शरीर भी ले गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी लड़ाई किसी ग्रह पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अगले दिन शमशेर का मृत शरीर पहाड़ियों में पड़ा मिला। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।